वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दोस्तों और क्लासरूम। आज हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस का पार्ट नंबर 2 चालू कर रहे हैं। मैंने कल वाले पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस पढ़ा दिया था। नाउ वी विल स्टार्ट थर्ड पार्ट, जो हमारा कौन सा सेंटेंस होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? वो सारे सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जब आप उसको बोलो आपको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन आपको फील हो। फॉर एग्जाम्पल कि आप खुश हो पर आप ओवर एक्साइटेड हो, आपको बहुत ज्यादा किसी चीज की एक्साइटमेंट हो रखी है, या तो आपको चोट लगी है, पेन में हो तो बहुत ज्यादा पेन आपको हो रहा है, तो उसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो वैसे सेंटेंस जिसमें वो हमें क्या दें, इट गिव्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या दिखाए हमें सो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, यहाँ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आए या इमोशंस मिले। जैसे लाइक किस तरीके से आप बहुत खुश हो, हैप्पीनेस की फीलिंग आपके अंदर बहुत, आप ओवर एक्साइटेड हो, एक्साइटमेंट की फीलिंग है आपके अंदर, आप किसी पेन में हो तो पेन की या एक्साइटमेंट की फीलिंग है। तब ऐसे स्टेटमेंट्स को, ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। अब इसकी पहचान कैसे होगी? ये सेंटेंस जो एंड होते हैं, एंड विथ एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड्स विथ एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होते हैं। तो कौन सा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है? इस तरीके से जो मार्क हम लगाते हैं इसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। अब मैं एग्जाम्पल की तरफ से आपको समझाऊं। वाओ या वी वॉन द मैच। जब हम कोई मैच जीत जाते हैं, जैसे आईपीएल मैच चलता है, आपके अपनी टीम जो होती है जब मैच जीतती है तो हम कहते हैं वी वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया। यहाँ पे हो रहे आपकी फीलिंग को, ओवर एक्साइटमेंट जो आपको हो रही, जो हैप्पीनेस आप फील कर रहे हो वो दर्शा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस हमारे कौन से कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हो रहे यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगा दिया। ओह नो, यहाँ पे दुखी हो, पेन में हो, ओह नो आई फॉरगॉट माय होमवर्क। तब में आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ आ रहा होगा ना। ओ नो आई फॉरगॉट माई होमवर्क, देखा ओ नो फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा हूँ जिसमें बहुत दुख है, अरे मैं अपना होमवर्क तो भूल गया, तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाए। क्या, लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछूंगी, क्या हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क के पहले वर्ड यूज करेंगे, हो रहे वाह, ओ नो, ब्रावो, ये सारे वर्ड जरूरी नहीं। कई सारे सेंटेंस आपको उन्हें वर्ड्स के बिना, तो एक आपको ऐसे भी एग्जांपल्स मिलेंगे जैसे व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। इस वाले में आप देखोगे तो कहीं क्या मैंने कोई वर्ड यूज किया नहीं, मैंने लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है। तो ऐसे सेंटेंस जरूरी आपको हमेशा हो रहे ओ नो वाओ ये सब लिख के मिले, कुछ सेंटेंस में नहीं मिलेगा, लेकिन सेंटेंस को जब आप रीड करोगे तब आपको समझेगा व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। वर्ड्स आप बिल्कुल मत ले चलना कि इंटरोगेटिव है, वो आप सेंटेंस को रीड करके ही समझोगे। तो लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क इसलिए मैंने लगा दिया। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमने कवर किया, मैं क्यों रिवीजन करवा दूं, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करते हैं, आपकी इमोशंस जो आपको शो करते हैं स्ट्रॉन्ग वाले, जैसे हैप्पीनेस है, पेन, एक्साइटमेंट, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हुर्रे वी वॉन द मैच, ओह नो आई फॉरगॉट माय होमवर्क, व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। ये सारे सेंटेंस हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। ओके, नाउ वी विल कवर नेक्स्ट, एक मिनट, हाँ तो अब हम लोग फोर्थ पार्ट कवर करने वाले हैं। फोर्थ सेंटेंस जो हमारा है, कौन सा सेंटेंस है, कोई बता सकता है? फोर्थ, यस, इंपेरेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिस सेंटेंस में आप ऑर्डर दे रहे हो, जिस सेंटेंस में आप कोई रिक्वेस्ट करो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें आप रिक्वेस्ट करते हो या ऑर्डर देते हो किसी को अपने काम के लिए, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो वो ऐसे सेंटेंस गिव्स, इंपेरेटिव सेंटेंस गिव्स ऑर्डर, रिक्वेस्ट, जिसमें आपको ऑर्डर मिले, आपको रिक्वेस्ट मिले कि ये काम मेरा कर दो। तो ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये किस में एंड होता है, एंड्स विद फुल स्टॉप।
वही पीरियड के साथ होते हैं। अब मैम आपका सवाल ये होना चाहिए, मैम अब कैसे समझ आएगा कि मैम असर्टिव सेंटेंस में भी हम फुल स्टॉप का यूज कर रहे हैं, इंपेरेटिव में भी फुल स्टॉप का। उन दोनों को आप जब डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको सेंटेंस एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन लगेगी, अच्छा है माय नेम इज स्नेहा गर्ग, आई हैव वन यूट्यूब चैनल, ऐसे नॉर्मल। लेकिन जब आप इंपेरेटिव बोलोगे फॉलो माई चैनल राइट नाउ, तो वो सारे सेंटेंस क्या थे जिसमें आप ऑर्डर रिक्वेस्ट करोगे किसी चीज के लिए, वो सारे सेंटेंस इंपेरेटिव में जाएंगे। ओके, दिस एग्जाम्पल्स में करूँ, प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ बैठ जाओ, नॉर्मल। ब्रश योर टीथ, यहाँ पे मैं ऑर्डर दे रही हूँ ब्रश योर टीथ, क्या करो ब्रश करो अपने टीथ को, ब्रश योर टीथ। और आप बोल सकते हो गेट आउट, भी बोल सकते हो गेट आउट। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या होते हैं इंपेरेटिव, आप देख सकते हो। इसमें क्या है, तो मुझे कोई बता सकता है मैम सब्जेक्ट क्या है, मैं तो कहा था हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट तो होना चाहिए, प्रेडिकेट सब्जेक्ट, इसमें तो कुछ नहीं है। तो मैंने आपको उसी दिन भी बताया था इंपेरेटिव सेंटेंस एक ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें मैक्सिमम टाइम आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसको रीड करोगे, ब्रश योर टीथ, यू शुड ब्रश योर टीथ, यू शुड ब्रश योर टीथ। ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट होता है। तो जिसमें यू क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंस में, मेन के सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट यू मिलेगा, यू शुड गेट आउट। तो ये क्या होता है, यू हमारा सब्जेक्ट होता है। तो इंपेरेटिव में भी सब्जेक्ट होता है पर दिखाई नहीं देता, हम लिखते नहीं है। पर यदि कोई पूछेगा सब्जेक्ट होता है, यस सब्जेक्ट होता है, और कौन सा होता है, यू होता है। तो इंपेरेटिव में हमने ऑर्डर रिक्वेस्ट जब आप किसी को करते हो तो वो होते हैं। तो आज एग्जांपल्स हमने देखा, तो आज हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हमने चारों टाइप के सेंटेंस कंप्लीट कर लिए। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और चैनल को और अच्छी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।